Good morning, class 9. Class 9, today we will discuss about the second type of energy, that is potential energy. इससे प्रीवियस जो लेक्चर था मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, इसका एक्सप्रेशन, उसका फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स. अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वैसे तो अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके कई इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आते हैं. अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी वो वेलोसिटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे. इफ़ द फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो जो वर्क डन होगा, जितना भी आप उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो वर्क डन करेंगे, वो सारा का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. लेकिन अगर हम किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, बट उसकी पोजीशन या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप या साइज़ में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने पर उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाते हैं, तो जो भी वर्क उसके ऊपर किया गया वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. लेकिन अगर एक बॉडी के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ उसकी पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन मींस शेप या साइज़ में कोई चेंज आता है, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर जो भी वर्क डन किया गया वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी possessed by an object is the energy present by virtue of its position और configuration. यानी एक ऐसी एनर्जी है जो possessed by the, एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो एनर्जी है जो एनर्जी उसकी पोजीशन या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप या साइज़ में चेंज करने के लिए लगाया जाता है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं, वेट लिफ्ट करते हुए उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसके ऊपर जो भी काम किया गया है वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया गया है. जब हम वेट को लिफ्ट करते हैं तो हम अर्थ से उसको दूर लेकर जाते हैं, तो इट इज़ जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. उसके बाद अगर किसी बॉडी, जैसे अब हम स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग को खींचने पर हमने तो वर्क डन किया, तो उसके अब इसके अंदर कोई वेलोसिटी में चेंज थोड़ा ना आया है. इसकी किस चीज़ में चेंज आया? इसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा, या फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन मींस शेप या साइज़ में कोई चेंजेस आएंगे. तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, इसकी वेलोसिटी की कोई बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ पोजीशन और शेप या साइज़ की बात हो रही है. तो इसका मतलब इस स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. इसी तरीके से एक ये वाला एग्जाम्पल है स्ट्रेच्ड बो. स्ट्रेच बो का मतलब इस तरीके से, ये अगर हम एरो को बो, अगर इस तरीके से यहाँ पे व्हेन द बो इज़ रिलीज्ड, जब इस बो को आप रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा? इट इज़ एबल टू शूट द एरो विद अ लार्ज वेलोसिटी. तो इसके अंदर अब देखो, जब हम इसको खींचते हैं तो ये शेप हो जाती है, और जब हम इस बो को रिलीज़ कर देते हैं, एरो को रिलीज़ करते हैं, तो क्या होता है? इसकी शेप वही की वही वापस आ जाती है. तो यानी जो भी वर्क डन आपको इसको खींचने के बाद, उसको रिलीज़ करने के बाद जो स्टोर हुआ, वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ? बो की एनर्जी तो है वो तो काइनेटिक एनर्जी में आप कह सकते हो, क्योंकि ये मूवमेंट में आ गया. लेकिन जो एरो है तो उसकी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. लेकिन ये जो धनुष बना हुआ है, ये जो बो बना हुआ है, ये बो क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा. तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी आपकी देखा जाए तो 3 टाइप्स की होती है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं लिफ्टेड अ वेट. जब हम एक वेट को उठाते हैं तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और अगर हम इलास्टिक की बात करें, इलास्टिक कॉइल्ड स्प्रिंग की बात करें, तो इसके अंदर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी.
और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्ज्ड पार्टिकल्स के बारे में, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हम क्या कंसीडर करेंगे। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है। लेट इट बी रेज्ड थ्रू ए हाइट h। इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से उठाकर इस हाइट h तक रख दिया, यानी ग्राउंड से उठाया और हाइट h पर रख दिया। ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, यानी इसको उठाकर यहाँ रखने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ा। तो जो मिनिमम फोर्स लगा इसको यहाँ से इस प्लेस तक, इस हाइट तक उठाकर लेकर जाने में, वो फोर्स मास m है बॉडी का और अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया हमने, तो g उस पर ग्रेविटी भी लग रही होगी। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू जी, यानी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज F इज इक्वल टू mg। यानी जो ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी, जो भी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आए, जो ये कुछ हाइट तक चला गया, हमने वर्क डन किया था, वो सारा का सारा जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी गेन होगी, एनर्जी किसने गेन की, इस ऑब्जेक्ट ने गेन कर ली, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन ऑन इट। वो सारा का सारा उसमें स्टोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कितना वर्क डन हुआ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हमें अभी पहले बताया, फोर्स कितना लगेगा, m इंटू जी, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितनी हाइट तक आप उस ऑब्जेक्ट को लेकर गए, h हाइट तक लेकर गए, तो mg मल्टीप्लाई बाय h, यानी w इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ पर जो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है mgh, ये सारा का सारा किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, और उसके नीचे स्मॉल p हम लगाएंगे। तो ये दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। उसके बाद अगर हम पाथ चेंज कर दें, ये जो स्ट्रेट पाथ है, अगर मैं इस तरीके से ये पाथ ले लेती हूँ, एक ये तरीका है इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए, एक ये तरीका है कि पहले यहाँ से यहाँ लेकर गए, फिर यहाँ से यहाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए, जो भी एनर्जी लगाई गई है, वो सिर्फ हाइट पर डिपेंड करती है। वो ये डिपेंड करती है कि कौन सी पॉइंट से आप उसको कौन सी पॉइंट तक लेकर गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है, पोजीशंस पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो, कि उसने क्या पाथ फॉलो किया, ये फॉलो किया, टेढ़ा मेढ़ा फॉलो किया, या बिल्कुल स्ट्रेट पाथ उसने फॉलो किया, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल एनर्जी आपकी वही रहेगी m g एंड h। दैट मीन्स अगर ये हाइट h1 है, ये h2 है, फिर ये h3 है, तो इन सबको मिला के हाइट तो टोटल कितनी हो गई, h ही रही है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला वही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ along which the object is moved। उसके बाद अब आपका है एग्जाम्पल 11.5। फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। हमें एनर्जी निकालनी है और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg। व्हेन इज इट एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर है और उस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है और g की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो अब यहाँ पर एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब ग्राउंड से उसको उठाकर ऊपर लेकर गए हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया, दैट इज mgh। अब मास आपको 10 kg गिवन है, g की वैल्यू 9.8 गिवन है और h 6 मीटर की हाइट है, वो हमने यहाँ पर पुट करनी है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, it will becomes 588 joule। then the potential energy is become 588 joule। Example 11.6 an object of mass 12 kilogram
इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी हाइट पर है वो ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का मास 12 kg है। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 480 जूल, अब इस केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और हमें मास गिवन है। अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विच विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड से वो कितनी हाइट पर वो ऑब्जेक्ट प्लेस होगी जिसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रही है। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला वही रहेगा आपका, potential energy is equal to mgh, but here potential energy is given 480 joule, mass is given 12, gravity is 10, h आपको निकालना है। तो बाय ट्रांसपोज मेथड h इसी साइड रहेगा, बाकी सब कुछ 12 मल्टीप्लाई 10 बिकम्स 120, तो 480 को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम्स 4 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 4 मीटर।